बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एचपी के एमसीक्यूज़ में खुशामदीद। आज हम बायोलॉजी के 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ टेस्ट में रिपीट होते रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग मैटर that provide building blocks are mostly based on। सवाल में पूछा जा रहा है कि जितने भी ज़िंदा चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, या बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो कौन से एलिमेंट की बनी हुई होती हैं। तो इसका सही जवाब है कार्बन पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट जो है वो लिविंग थिंग्स में ज़्यादा पाया जाता है या उनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हम कह सकते हैं कार्बन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ। ह्यूमन ब्लड जो है वो किस चीज़ की मिसाल है, कि वेदर इट इज़ सेल, टिश्यू, ऑर्गेनेल और व्हाट। तो ह्यूमन ब्लड जो है, क्योंकि वो काफ़ी सेल्स की बनी हुई होती है, सेल्स पे बेस्ड होती है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। तो ह्यूमन ब्लड किसका एग्जांपल हुआ, टिश्यूज़ का। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट्स आर स्टडीड। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सी ब्रांच है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा जाता है, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब उसका एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मुंतकिल होना, एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट, और वो किस तरह होस्ट से इंटरेक्ट करता है उसको स्टडी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस किस ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं, पैरासाइट के बारे में। तो पैरासाइट की स्टडी को हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। सवाल में पूछा गया है कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम डेटा और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं और उस डेटा को यूज़ करते हैं जो डेटा कंसर्न्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। तो ये जो ब्रांच है उस ब्रांच को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सी या ओशंस में रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये याद रखें कि सी और ओशन की जब भी बात आए तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है मेरीन। तो इस हिसाब से ये वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी, मेरीन बायोलॉजी। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि मेरीन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स inhabiting the sea and ocean and the physical and chemical characteristics of their environment. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवॉर्म इज इंक्लूडेड इन। अर्थवॉर्म जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। अर्थवॉर्म बिलोंग करता है किंगडम एनिमलिया से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो इसका सही जवाब है लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी 8। पूछा गया है कि पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होती है। तो इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन द। तिबिया एक बोन होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है लेग में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है,
C option is the correct option, that tibia is a bone found in the leg. Next question is kingdom Protoctista includes. Kingdom Protoctista में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटिस्ट्स। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड्स प्रोटिस्ट। The next question is according to modern system of taxonomy, living organisms have been classified into। जो हमारा मॉडर्न सिस्टम आया है टेक्सोनॉमी का, उस हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है, तो इसका सही जवाब है 5 किंगडम्स में उनको क्लासीफाई किया गया है। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज बी, 5 किंगडम्स। मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी have been of living organisms have been classified into 5 kingdoms. Next question है the scientific study of living things is called। living things की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड। सवाल में पूछा गया है कि बायोलॉजी का वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है ग्रीक लैंग्वेज, या ग्रीक वर्ड है बायो और लोगस, तो इसको मिला के बायोलॉजी बना है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड विच लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज। The next question is with different chemical arrangements and formation of complex molecules, the life emerges on the level of the। सवाल में पूछा गया है कि जितने भी केमिकल अरेंजमेंट्स वगैरह को मिला के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन केमिकल अरेंजमेंट्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बाद जब एक लाइफ एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है, तो उसका लेवल कौन सा होता है, सबसे पहले सेल बनता है, तो हम कह सकते हैं द लाइफ इमर्जेस ऑन द लेवल ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया फॉर्म। सवाल में पूछा गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा इस डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस अगर किसी एक एरिया में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन है कि कम्युनिटी इज ग्रुप बेस्ड ऑन 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेकअप। सवाल का मतलब है कि जब डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो कंबाइन होते हैं, तो टिश्यू के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन। ठीक है, जैसे सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। तो यहाँ पे टिश्यूज़ का ही पूछा गया है कि वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेकअप व्हाट, ऑर्गन्स। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज। डीएनए जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा होता है, वो होता है जीन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनेल्स आर। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल में जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्रोमोसोम्स वगैरह, ये सब क्या हैं, ये ऑर्गेनेल्स हैं। और ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं, असल में ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब सेल में जो अंदर पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स, उनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या फिर ऑर्गेनेल्स भी हम उसको कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज। सवाल का मतलब है कि जब सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं और एक स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं टिश्यूज़। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल।
अब दिए गए ऑप्शंस में से पूछा गया है कि इनमें से मॉलिक्यूल कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब है डीएनए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट डीएनए इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट्स। इसका मतलब है कि जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया फॉर्म। इसमें पूछा गया है कि अगर एक ही स्पीशी के मेंबर्स एक ही जगह पे रहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉपुलेशन। वहाँ पे जब डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं और एक जगह पे रहती हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। लेकिन अगर सेम स्पीशीज़ होंगी और सेम एरिया में रहेंगी तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ collected facts and figures a scientist formulates a factative statement called। अब इसमें सवाल में पूछा गया है कि जब साइंसदान फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। सो हेयर सी इज द राइट ऑप्शन। हाइपोथेसिस is a factative statement based on collected facts and figures। अगला सवाल है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। अब जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था उसने क्या डिस्कवर किया था, उसने डिस्कवर किया था सेल। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। अगला सवाल है मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ। अब मलेरिया जो है वो किस वजह से होता है, जब एनाफ्लेस मॉस्किटो बाइट करता है और इन्फेक्टेड एनाफ्लेस मॉस्किटो के बाइट की वजह से मलेरिया काज होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ एनाफ्लेस मॉस्किटो। अगला सवाल है बायोलॉजिस्ट ग्रास डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन। जो बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ग्रास, उसने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया था। प्लाज्मोडियम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया काज करता है और ये पाया जाता है एनाफ्लेस मॉस्किटो में। और एनाफ्लेस मॉस्किटो जब बाइट करता है तो मलेरिया काज होती है। तो ये जो लाइफ साइकिल थी प्लाज्मोडियम की, वो बायोलॉजिस्ट था एक जिसका नाम था ग्रास, उसने डिस्कवर की थी। कौन से साल में की थी, 1898 में। तो हमसे साल पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है 1898। अगला सवाल है इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इम्यूनिटी को हासिल करने के लिए वैक्सीन्स जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो साइंटिस्ट था एडवर्ड जीनर, जिसने वैक्सीन के थ्रू इम्यूनाइजेशन को एनहांस करने का तरीका हमें बताया था। और वो किस साल में बताया था, 1795 में। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि एडवर्ड जीनर इन 1795 इंट्रोड्यूस्ड इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन। अगला सवाल है द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज। जो सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था पेंसिलिन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पेंसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। अगला सवाल है द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एन एरेटेड सॉल्यूशन इज। वो कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो ज़मीन पे उगाए जाते हैं प्लांट्स, उनको हम ज़मीन के बग़ैर एरेटेड सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एन एरेटेड सॉल्यूशन। अगला सवाल है एन एजुकेटेड गेज इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक फैक्ट्स और फिगर्स पे बनी हुई मालूमात होती है और
साइंसदान उसके बेस पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं जिसको हम एजुकेटेड गेस कहते हैं या फिर हम उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है कि हाइपोथेसिस इज व्हाट इट इज़ एन एजुकेटेड गेस। अगला सवाल है डॉली द शीप वाज अ हाईली सक्सेसफुल क्लोन फ्रॉम अ सोमाटिक सेल रिपोर्टेड बैक इन। डॉली एक शीप थी जो कि क्लोनिंग के थ्रू बनाई गई थी। ये मतलब आर्टिफिशियल एक वे था क्लोनिंग, और ये क्लोनिंग किस किस सेल के थ्रू की गई थी? सोमाटिक सेल के थ्रू की गई थी। ठीक है, तो ये जो डॉली शीप का एक क्लोन बना था वो किस साल में रिपोर्ट हुआ था? ये रिपोर्ट हुआ था 1996 में। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक ही फील्ड पे, एक ही मैदान में आप डिफरेंट तरह के क्रॉप्स को उगाएं। एक साल में एक क्रॉप, फिर उसी फील्ड या एरिया पे अगले साल में दूसरी क्रॉप को आप उगाएं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे क्या फ़ायदा होता है? क्रॉप रोटेशन से फ़ायदा होता है कि जो पर्टिकुलर डिजीज़ होती हैं प्लांट्स की, उनको हम इरेडिकेट कर सकते हैं, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे वही पूछा गया है कि क्रॉप रोटेशन किस में हेल्प करती है? क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज इंटरनल टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है विच विटामिन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। अब हमसे पूछा गया है कि जो रेटिना है वो एक पर्दा होता है, आँख का पर्दा, उसमें जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट बनता है उसके फॉर्मेशन के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी होती है? तो उसके लिए होती है कौन सी विटामिन ज़रूरी? विटामिन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट है कि विटामिन ए इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। अगला सवाल है पीपल लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव अ। अब सवाल में पूछा गया है कि जो लोग हाई अल्टीट्यूड्स पे रहते हैं यानी माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, ऊंची ऊंची जगहों पे रहते हैं, तो उन लोगों में कौन से सेल्स ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं? तो उनमें ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि पीपल लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड्स यूजुअली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला सवाल है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। फॉसिल्स कहते हैं वो रिमेन्स जो हज़ारों साल जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स थे वो उनके ज़मीन में जितने भी रिमेन्स हैं या बचे कुछ जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है दैट स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। अगला सवाल है अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज वाटर। तो हमारे जितनी वे मैमल्स हैं उनके बॉडी का जो वेट होता है उसमें 70% वेट किसका होता है? पानी का होता है। तो हमसे वही पूछा गया है कि वाटर कितनी परसेंटेज जो है वो वेट बनाता है किसी मैमल का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दैट अबाउट 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज वाटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड इज कैरीड टूवर्ड्स द हार्ट बाय डैश। अब जो सवाल में पूछा गया है कि जो ब्लड है उसको कैरी करके हम जब हार्ट पर ले जाते हैं, हार्ट की तरफ कौन सी जो रगें हैं वो ले जाती हैं, तो उनका नाम है वीन्स। ब्लड इज कैरीड टूवर्ड्स द हार्ट बाय वीन्स। वीन्स क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करके हार्ट की तरफ ले जाती हैं। इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है वीन्स। अगला सवाल है डैश इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बनने के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो वो हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर कि आयरन इज़ असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन।
अगला सवाल है ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर डैश परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास। अब जितना भी ह्यूमन बॉडी का मास है या वेट है उसमें ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है, उसमें ऑक्सीजन 65% होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है कि ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास। The next question is different species of plants and animals living in the same habitat is called। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि डिफरेंट स्पेशीज़ जब प्लांट्स और एनिमल्स की किसी एक एरिया में या एक हैबिटेट में रहेंगी तो इसको हम कहेंगे कम्युनिटी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। अगला सवाल है मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ। अब जितनी भी सेल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स किस कंपोनेंट की बनी हुई होती हैं? सेल मेम्ब्रेन्स हमेशा प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन टाइप काज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। अब दिए गए ऑप्शंस में से पूछा गया है कि कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है डिजीज़ जो काज करते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब डिजीज़ काज करते हैं। इन सब में से वो कौन सा पैथोजन है, वो कौन सा डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसका हम ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। जबकि फंजाई या वायरस की वजह से जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया। अगला सवाल है अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट इज कॉल्ड। अब इसका मतलब है कि एक हाइपोथेसिस दी गई, किसी साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दी और उसको बार बार टेस्ट किया गया और वो बार बार हाइपोथेसिस सही साबित हुआ। तो वो जो हाइपोथेसिस सही साबित होता है बार बार टेस्ट करने से, तो इसको हम कहते हैं थ्योरी। फिर वो हाइपोथेसिस नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन है कि अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट इज कॉल्ड थ्योरी। अगला सवाल है प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से बनते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अगला सवाल है डैश आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। अब जब हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं तो उन एक्टिविटीज़ के लिए ज़ाहिर है सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। अगला सवाल है इनिशियल पीएच ऑफ फूड वैक्यूल ड्यूरिंग डाइजेशन इन अमोबा। अब अमोबा में जो वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल, तो उसकी पीएच क्या होती है ड्यूरिंग डाइजेशन? उसकी पीएच होती है 5.6। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इनिशियल pH of food vacuole during digestion in amoeba is 5.6। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि